एक दे दीजिएगा। लगाएगा तो लेने नहीं, जब टूट जाएंगे। हाँ तब तो ठीक है। कहाँ तक जाइएगा? सो दोस्तों तो लगभग हम लोगों ने 361 किलोमीटर डिस्टेंस। तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं बट सो दोस्तों देख सकते हैं हमारी ट्रेन का इनका फोन गुम हो चुका है इसमें। तो दोस्तों अगर आप जब भी जर्नी करते हो सो दोस्तों तो फाइनली हम लोग जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं 1505 टू गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस में। और पार्ट 1 में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर तक कर लिया था और पार्ट 2 मुजफ्फरपुर से ही स्टार्ट करेंगे। एक दे दीजिएगा। और ये क्या है 20 का तुरंत चाहिए, तुरंत। हाँ एक दे तुरंत चिप्स दे दीजिए। चिप्स वो नहीं, चिप्स दे दीजिए 20 वाला। पानी बोतल बढ़िएगा, ठंडा पानी बोतल। क्या ही बोलेंगे आप, टेस्ट इसका बहुत लाजवाब है। और जर्नी खाना खाइए, गरम गरम गरम। एक ही पेना एकदम बनता है मेरे लिए। तो दोस्तों अगर मुजफ्फरपुर जंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 118 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। 6 प्लेटफॉर्म का बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 29 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 29 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और हमारी ट्रेन ने लगभग 329 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और मुजफ्फरपुर। तो चलिए अब यहाँ से डिपार्चर होता है तो दिखाते हैं। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ पर डिले ही आएगी 10 मिनट और 10 मिनट का स्टॉप है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है टाइम। तो चलिए अब दिखाते हैं। इसके बाद से समस्तीपुर आएगा, बरौनी आएगा, तो वो भी कवर करेंगे। और सोना भी है क्योंकि भाई गोरखपुर से जब से चढ़े हैं तब सीट पर एक भी बार बैठे भी नहीं हैं। दूसरे को देते देते हमारा सीट तो ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि मैंने तो 2 लेडी थी इसलिए मैंने सीट दे दिया। वो लोग मुजफ्फरपुर तक आने वाली थी तो अब एक भाई साहब आके बैठ गए हैं, कह रहे हैं भैया बरौनी तक जाएंगे। फिर बरौनी में कोई आएगा कहेगा फिर हम आगे तक जाएंगे। हम कहाँ तक सीट देते रहे हैं भाई, तो अब हम सीट पर ही बैठेंगे। दरअसल सीट में क्या हुआ कि हमारा टिकट था, टिकट कंफर्म हुआ था तो दिया था हमारा सीट है S4 में, तो 50 नंबर सीट था साइड ओवर। लेकिन एक अंकल ने हमको एक्सचेंज करने को कहा और हमने कर दिया और हमको S3 में 47 सीट नंबर दे दिया। तो तब से उसी में है, लेकिन जब से आए हैं तब से एक भी बार बैठे नहीं हैं। और अपने सीट पे थे तब से तब तक बैठे थे, लेकिन अभी नहीं बैठे हैं। दोस्तों तो अपने एक अंकल हैं जो जनरल का टिकट कटाकर स्लीपर में चढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि ट्रेन खुल चुका है। लेकिन अभी हमने देखा कि नरकटियागंज कप्तानगंज से चढ़े एक व्यक्ति ने टिकट कटाया हुआ था जनरल का और स्लीपर में था, तो उसने टीटी ने उसका फाइन मारा। तो अभी हमने समझाया भैया चले जाइए अंदर अंदर, टीटी आएगा ना तो आपको फाइन लगा। हम देखें कप्तानगंज से एक आदमी जो था 2 लेडीज थी इसलिए वो स्लीपर में दूसरा था उसको पकड़ लिया है ना, गाड़ी खुल रहा है, हमको आने में देरी हो जाएगी। लेकिन अगर टीटी आएगा तो आपको फाइन लगा सकते हैं। देख सकते हैं, लगाएगा तो लेने नहीं, जब टूट जाएंगे। हाँ तब तो ठीक है। कहाँ तक जाइएगा? हाँ कोलकाता जाइएगा, तब कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ टिकट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विदाउट टिकट अगर रहते ना तो बात था। तो अगला स्टेशन तब चले जाएगा, अगला के आगे जाके समस्तीपुर आएगा तब। सो दोस्तों तो लगभग हम लोगों ने 361 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुके हैं हाजीपुर, जिसका स्टेशन कोड है HJP। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है। अगर हाजीपुर स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है
और यहाँ पर 149 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 90 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 90 ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो 5 मिनट का हॉल्ट है और बिल्कुल ऑन टाइम आइए। तो चलिए यहाँ से दिखाते हैं डिपार्चर जो होता है। तो आसाम वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या वाया बरौनी खगड़िया कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी बिलासपुर। श्री आसाम वैष्णो देवी कटरा कामाख्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। सो दोस्तों, अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम समस्तीपुर जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और अपने बगल में लगी है दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस। तो देखिए आप समस्तीपुर से डिपार्चर। और अब हम चलते हैं अपनी सीट पे। अपना सीट तो कब्जा हो गया है। क्या ही बोले भाई, अपना सीट एकदम कब्जा कर लिया है लोग। पता लग वैसे जो आकर बंदा सोया हुआ है उसको लग रहा है मेरे हिसाब से उसके पास टिकट ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे सोया हुआ है जैसे उसका एकदम मत जैसे लग रहा है घर पे सोया हुआ है। वैसे आकर एकदम आराम से सो चुका है मेरे सीट पे। बोला हूँ तो भी नहीं उठ रहा है, क्या करें। तो अब क्या करें। तो दोस्तों एक बार देख सकते हैं हमारे सीट का हाल थोड़ा, और आप इन पर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए दिखाते हैं अपने सीट का हाल। तो चलिए, तो देखिए भाई, ये हमारे सीट पर ये बंदा सोया हुआ है और बार बार बोलने पर हट भी नहीं रहा है ज़बरदस्ती। तो दोस्तों, तो लगभग हमारी ट्रेन ने 490 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया और पहुंच चुकी है बरौनी जंक्शन। स्टेशन कोड है BJU और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों, अगर बरौनी जंक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 15 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 15 ट्रेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पे 172 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है रोजाना। तो चलिए अब दिखाते हैं डिपार्चर। हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम ही बरौनी जंक्शन पे आई है। तो चलिए दिखाते हैं हम डिपार्चर। तो अभी हम लोगों ने डिनर तो कर लिया है जो घर से ही लाए थे, और डिनर करने के बाद कुछ पीने का तो है, तो सिर्फ जर्नी में पीने का ही मज़ा है। तो अभी हमने लिया है स्ट्रिंग, देख सकते हैं। तो ये पड़ा हमको बरौनी जंक्शन में 30 रुपीज़ का। सूखा कचरा ब्लू वाले में और गीला कचरा ग्रीन वाले में। तो दोस्तों अभी हम टूर कर रहे थे पूरे कोच को। तो एक भाई ये सामने से जो जा रहा है वो भाई मिल रहा है, ये काफ़ी परेशान था क्योंकि ये गोरखपुर से चला था और इसने टिकट नहीं लिया, लेकिन टीटी ने इसका टिकट बना दिया और तब पर भी इसको सोने का सीट नहीं दिया। और ये रात को कहाँ तक जाता है भाई, इसको कोलकाता जाना था और गोरखपुर तक, तो मैंने इसको अपना सीट देकर एडजस्ट करा दिया। सो दोस्तों, तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारी गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस बरौनी से डिपार्ट कर दी है। यहाँ पर क्या है ना भाई कि यहाँ पर हर एक सामान MRP से ज़्यादा ही मिलती है और कुछ भी बोलने पर ऐसे लगता है कि झगड़े ही कर लेंगे, ऐसे सब बोलते हैं यहाँ। तो दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में केसर दूध लिया था वहाँ पड़ा हमें 30 का, और लेकिन बरौनी में पड़ता है हमें 35 का, और प्राइस सेम ही रहता है, MRP भी 30 रहता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि झगड़े करने पर चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 9, तो चलिए अब मिलते हैं और हम सोने चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह जब भी हमारी नींद खुलती है तब आपसे मिलते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम लोग
मीटर के डिस्टेंस को, और हैं पहुँच चुके हैं आसनसोल जंक्शन, जिस स्टेशन कोड है ASM। और हमारी ट्रेन के यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और नींद है अभी तो हमारी ट्रेन बाहर, और हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। चलिए अब अंदर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आसनसोल जंक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म हैं। तो दोस्तों, रात के बज रहे थे 1, और अब हम परेशान हो गए थे क्योंकि हमको नींद आ नहीं रही थी। और जिस भाई को मैंने अपने सीट एडजस्ट कराया था वो हमारे सीट पे ही सोया था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं वॉश कर लेते हैं और तब चलते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आते ही देखते हैं कि भाई पूरा वॉशिंग तो गंदा हुआ है। तो सोचे कि चलें और AC में। तो AC में जाते जाते रास्ते में ही देखिए, तो AC में पहुँचते पहुँचते ही सबसे लास्ट वाले कोच तक AC का जाने का अंदर का रास्ता बंद था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एकदम लास्ट में, और यहाँ पर AC का दरवाज़ा जो है पूरा बंद है। लेकिन भाई अब अंदर जाने नहीं पाते, देखिए AC का अंदर दरवाज़ा बंद है। तो फिर यहीं पर अब हम लोग सोचे हैं कि वॉश कर लेंगे। और तो यहाँ पर भी जो देखिए वॉशिंग है वो क्लीन है, तो पूरी तरह से यहाँ पर आगे पीछे सब वॉशिंग भी क्लीन है, तो यहीं पर करेंगे। तो चलिए फिर तो दोस्तों, अभी हम पूरी तरह से हो चुके हैं फ्रेश, और अब हम चलते हैं और अपनी सीट पे। फिर वहाँ पर हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आसनसोल में लिया था सोन पापड़ी, जो कि पड़ा हमें 20 रुपीज़ का। तो चलिए दिखाते हैं अपनी सीट पे चलते ही वहाँ सोन पापड़ी। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब अपने सीट पे आ चुके हैं, और देखिए ये सोन पापड़ी हमें पड़ा था आसनसोल में 20 रुपीज़ का, और ये वर्धमान सेट में ही बना है। तो चलिए इसको खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं वर्धमान जंक्शन में, और वो आप देख सकते हैं वो लगी हुई है लोकल ट्रेन। कोलकाता में चलती है, चेन्नई में चलती है और मुंबई में चलती है। ये 3 जगह चलती है, लेकिन 2 जगह फेमस है, कोलकाता और मुंबई। तो दोस्तों, तो लगभग 765 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के अनएक्सप्रेस हॉल्ट, जिसका वर्धमान जंक्शन स्टेशन कोड है BWN। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और बाकी हमारी ट्रेन का 51 पे हॉल्ट 1:51 पे। लेकिन हमारी ट्रेन थोड़ी एकदम राइट टाइम आई है, देख सकते हैं आप। 1:52 हो रहा है, मतलब 1 मिनट हुआ इसको आते, एकदम राइट टाइम ही आई है। और तब यहाँ से अब हमारा यहाँ से बहुत लोग यात्रियों ने डिपोर्ट किया है। तो चलिए। सो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस लगी है। तब तक हम सोच रहे हैं कि अभी राइट टाइम आई है, 5 मिनट का स्टॉप है, तो थोड़ा हम लोग टहल लें। तो अब हम लोग थोड़ा घूम ले रहे हैं वर्धमान जंक्शन में, देखते हैं घूम रहे हैं। लेकिन शायद लग रहा है कि हमारे ट्रेन लगता है हमारे ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो हमारी ट्रेन हॉन्क देती है। तो चलिए। सो दोस्तों, देख सकते हैं हमारी ट्रेन का हो गया है अराइवल। और ये अपनी ट्रेन निकल गई वर्धमान से। दोस्तों, बिल्कुल ऑन टाइम अपनी पूर्वांचल एक्सप्रेस
वर्धमान से डिपार्ट कर दी है। तो देख सकते हैं वर्धमान जंक्शन से डिपार्चर। तो चलिए अब मिलते हैं अगले स्टॉप पे। तो दोस्तों, तो अब हम लोग 853 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के 20वें हॉल्ट जो अपने बैंडी जंक्शन है। स्टेशन कोड है BDC और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन एकदम बिल्कुल ऑन टाइम आई है। तो बस इसके बाद से निहाटी और उसके बाद से कोलकाता आने वाला है। तो चलिए, कहाँ से चढ़े थे? चकिया। तो दोस्तों भाई अपने एक भाई है जो चकिया चढ़े थे और निहाटी तक जाएंगे। चलिए अब दिखाते हैं कोलकाता तो हमारा रहेगा। तो दोस्तों, तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस बंडी जंक्शन से डिपार कर चुकी है। तो चलिए अब दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। अगर बैंडिल जंक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 97 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है रोज़ाना और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। दोस्तों, तो अब हम डिपार्चर हो चुका है, लेकिन अपनी राइट टाइम से है एकदम ट्रेन। वही जब वाया सिवान होकर आती है ना ये ट्रेन तो बहुत लेट कर देती है, लेकिन वाया जब नरकटियागंज होकर आई है तो बिल्कुल देख सकते हैं एकदम टाइम से। तो 841 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं निहाटी जंक्शन। स्टेशन कोड है NHT और यहाँ पर हमारे ट्रेन में 2 मिनट का हॉल्ट था और देखिए काफ़ी सारे यात्री यहाँ से डिवोट किए हैं। तो दोस्तों, अगर निहाटी जंक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर 80 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है रोजाना। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पर ट्रेन मात्र 2 ही मिनट रुकी थी, 2 मिनट डिले ही आई थी। और ये सब बाकी जनरल के यात्री हैं जो सब डिवोट कर चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अब अंदर और अब ट्रेन हो चुका है पूरा खाली और जितने यात्री बचे हैं सब सब डिवोट करेंगे कोलकाता में। तो चलिए, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट इसके बाद ही आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी है नहीं, कोई भी, पूरा खाली हो चुका है ट्रेन अपना। इधर भी कोई, यहाँ पे मात्र कुछ यात्री सोए हुए हैं। ये अपना सीट जिस पर हमने एक्सचेंज किया था वो, और जो हमारा सीट है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वही बंदा है जिसको मैंने रात में अपनी सीट पे एडजस्ट कराया था और ये निहाटी उतरने वाला था, लेकिन ये अब सोया ही रह गया और उतरेगा अब कोलकाता। निहाटी जंक्शन आपका पार हो गया, अब सीधे कोलकाता ही जाएगी। निहाटी पार हो गया, नहीं तो आप तो समझ में आता कि। तो चलिए देख सकते हैं भाई, ये कुछ और वो यहाँ से लेकर पूरा गीला पड़ा हुआ है और ये जो बेसिंग है ये इसमें पूरा पानी भर चुका है। तो दोस्तों, तो ये अपने भाई हैं जो गोरखपुर से ही चले थे। तो ये भी हमारे साथ ही जर्नी कर रहे थे और 765 किलोमीटर तक
मतलब वर्धमान जंक्शन तक इन्होंने सोया नहीं और यहाँ पर आते आते इनका फ़ोन गुम हो चुका है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड का था वीवो का, और यहाँ पर आते आते बैंडिल और नयाटी के बीच में इनका फ़ोन चोरी हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप जब भी जर्नी करते हो तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान अपने फ़ोन पे ही दिया करो, क्योंकि अभी ज़्यादातर आप फ़ोन ही यहाँ पर कहीं भी फ़ोन ही ज़्यादातर चोरी हो रहा है। तो अभी हमारे साथ जो भाई थे उनका भी मात्र दो स्मार्टफोन था और उसमें से एक चोरी हो चुका है। दोस्तों, तो अभी हमारा अराइवल हो चुका है कोलकाता में। अपने निर्धारित समय से 4 मिनट की को पहुंचाई है हमारी कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस ने। तो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ही है और उस साइड हमारी लगी है कोलकाता जोगबनी एक्सप्रेस। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों, तो फाइनली हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं और तब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत सी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।